जय माता की दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड रेमेडी पे। जितने मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं बहुत सारा प्यार और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग दिखाया। और जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं बहुत सारा प्यार और धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को इतना प्यार और सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर इस चैनल पर रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आती हूँ, तो हर बार की तरह ये भी आज के रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैम 7 चक्रा के ऊपर आप रीडिंग लेकर आइए। तो आज की रीडिंग चक्रा के ऊपर रहने वाली है कि आपका कौन सा चक्रा बैलेंस है, कौन सा अनबैलेंस है या कोई ब्लॉक है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्या चल रही है। ठीक है, ये आज की रीडिंग रहने वाली है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ रेजोनेट ना करे। तो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप गुस्सा ना हों, हताश भी ना हो सकता है कि आपके लिए किसी और चैनल पे या मेरे ही चैनल पे कोई और रीडिंग आपके लिए हो। तो ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग है चक्रा के ऊपर कि आपके जीवन में कौन से चक्र की वजह से आपके जीवन में जो समस्या चल रही है वो क्यों चल रही है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रा होते हैं, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। जो हमको केवल साधना के पथ के द्वारा ही हमको कह सकते हैं ना, उनका ज्ञान हो सकता है। वो नज़र नहीं आते, उनको नज़र लगाने, उनको देखने के लिए हमको साधना के पथ पे या थोड़ा ध्यान मेडिटेशन हमको करना पड़ता है। और प्रत्येक चक्र पे कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चली आ रही है तो हो सकता है कि वो आपके इस जीवन से ना हो, आपके पिछले किसी जीवन से चली आ रही हो सकता है कि आपने पिछले जीवन में आपका कोई चक्र अनबैलेंस या ब्लॉक रहा हो जिसको आपने अनब्लॉक ना करा हो, तो वही समस्या आपके इस जीवन में भी चली आ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चक्रों को अनब्लॉक करना या उनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा कौन सा चक्र बैलेंस है और कौन सा अनबैलेंस है, क्योंकि हम अपना बॉडी का इलाज तो डॉक्टर से दवाइयों से करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई समस्या चली आ रही है जो पता नहीं हमारे कितने जन्मों से चली आ रही है, तो उसका रीज़न हो सकता है कि हमारा कोई चक्र अनबैलेंस हो और उसका उपचार हमको खुद ही करना पड़ता है। उसके लिए हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, उसके लिए हमको खुद ही उस पर ध्यान लगा के मेडिटेशन करके उस चक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको अनब्लॉक करना पड़ता है, तभी हमारे जीवन में जो समस्या न जाने कब से चली आ रही है वो जाके ख़त्म होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रत्येक इंसान को चक्रों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चक्रों के द्वारा ही समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है वह आखिर क्यों चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके कौन से चक्र के अनबैलेंस होने की वजह से आपके जीवन में जो भी समस्या है वो क्यों चल रही है। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो टॉपिक पसंद आए। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 फाइल्स रखी हैं, यह है फाइल नंबर 1, यह है फाइल नंबर 2। यहाँ पे इनिशियल लेटर है, जिनके इनिशियल लेटर ए से एम के बीच में आते हैं उनके लिए फाइल नंबर 1 है, जिनके इनिशियल लेटर एन से जेड के बीच में आते हैं उनके लिए फाइल नंबर 2 है। ठीक है, तो आप ईश्वर का ध्यान करिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, और उनसे प्रार्थना करिए कि आपको ज्ञान दे सके कि कौन सा चक्र अनबैलेंस होने की वजह से आपके जीवन में समस्या चल रही है। ठीक है, आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 से और जानते हैं कि फाइल नंबर 1 वालों के जीवन में कौन सा चक्र अनबैलेंस या ब्लॉक होने से जीवन में समस्या चल रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 से। देखते हैं आपके कार्ड्स। देखिए तो जिन लोगों ने फाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि
एयर का साइन दिख रहा है, एयर के कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, और पेंटिकल का भी आया है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों का अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र आप लोगों का अनबैलेंस है या ब्लॉक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, कार्ड्स में ये आया है कि आप में से काफ़ी लोगों का हार्ट चक्र अनाहत चक्र ब्लॉक है, अनबैलेंस है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि मूलाधार चक्र, रूट चक्र अनबैलेंस है या ब्लॉक है, ठीक है। या हो सकता है कि आप में से क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर में 3 चक्र हमेशा बैलेंस रहते हैं, ठीक है। वो चाहे हमारे ऊपर के हों, ज़्यादातर हमारे जो ऊपर के चक्र हैं वो बैलेंस होते हैं, कईयों के नीचे के चक्र 4 चक्र अनबैलेंस होते हैं, ठीक है। वो हमारे ऊपर के चक्र भी हो सकते हैं, वो नीचे के भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की पाइल नंबर 1 है, उनके मुझे लगता है कि आपके जो नीचे के 4 चक्र नीचे के आपके 4 चक्र अनबैलेंस है। उसमें मैं रूट चक्र, हो सकता है मूलाधार चक्र आप लोगों का अनबैलेंस हो, और हार्ट चक्र अनाहत चक्र आप लोगों का अनबैलेंस है, ठीक है। और उसमें से कई लोग मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी इमोशनल रूप से टूटे हुए हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, आप काफ़ी काफ़ी भावुक लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। आप चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातें भी आप लोगों के दिल को लग जाती हैं। मतलब इतना इमोशनल, कहते हैं ना, मनुष्य को, इंसान को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे चोट पहुंचा सके। लेकिन चूंकि आपका हार्ट चक्र अनबैलेंस है या ब्लॉक है, तो आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग इमोशनल हैं, और सबकी बातें आपके दिल को लग जाती है, ठीक है। आपको दूसरे लोग इतनी आसानी से आपको चोट पहुंचा देते हैं कि आप रात को, कहते हैं ना, आप लोगों की बातें सोच सोच के कि आपको रातों को नींद नहीं आती, आप भावुक, मतलब कहते हैं ना, आप इस समय हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग किसी इमोशनल फेज से गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई, आप काफ़ी टाइम से आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज चल रहा है कि कोई आपको सपोर्ट, आपको कहते हैं ना, प्यार नहीं मिल पा रहा है किसी लोगों का। जितने प्यार की आप उम्मीद दूसरों से कर रहे हैं, उतना प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है। तो उसका रीज़न मेन यही है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, और जिस वजह से आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरों का प्यार मिले, तो उसके लिए आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, ठीक है। क्योंकि हार्ट चक्र ओपन करने की सबसे सरल विधि यही है कि आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए। आप जितना सेल्फ लव करना स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपका जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, वो अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप में से हो सकता है कई लोग आर्थिक रूप की परेशानी से जूझ रहे हो, पैसों की समस्या आप लोगों की लाइफ में चल रही हो, जॉब की, पैसों की, मतलब कहते हैं ना, आर्थिक रूप से भी आप में से काफ़ी लोग समस्या जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन मेन जो है आपका, जो मैं बोलूँगी मेन चक्र जो आपका ब्लॉक है, वो है आपका हार्ट चक्र। आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों से ज़्यादा प्यार की अपेक्षा मत रखिए, आप खुद से प्यार करना शुरू करिए। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक होना स्टार्ट हो गया है। आप अपनी लाइफ में ग्रीन चीज़ों को ऐड करिए, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने जीवन में ग्रीन चीज़ों को ऐड करिए। हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रीन चीज़ों के आसपास रहिए, क्योंकि हमारे अनाहत चक्र का जो मेन कलर होता है वो ग्रीन होता है, हीलिंग का होता है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपनी हीलिंग करने पे ध्यान दीजिए। आप यूट्यूब वीडियो पे जाएंगे, अगर आप उस पर सर्च करेंगे सेल्फ हीलिंग, तो आपको काफ़ी मेडिटेशन मिल जाएंगे, जो आप सेल्फ लव पे हीलिंग अपनी खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग अकेले हैं, या किसी रिश्ते में आप काफ़ी लंबे समय से, आपको कोई रिश्ता सपोर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं, किसी रिश्ते में भी जाते हैं, तो उसमें आपको, कहते हैं ना, वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, उसको आप अनब्लॉक करिए।
और यहाँ पे देखिए दूसरा जो कार्ड आया है 4 चक्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके नीचे के जो चक्र हैं वो अनबैलेंस हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए आपको जीवन में आप परेशानियों से भी धन की भी आपको समस्या हो रही है, इमोशनली भी आप हर्ट हो रहे हैं। और आप में से कई लोगों को हो सकता है कि स्वास्थ्य की भी हेल्थ इशू भी आप लोगों के चल रहे हो, पेट से जुड़े भी आप लोगों को हो सकता है कि समस्या आपके जीवन में चल रही हो, पेट से संबंधित रोग बीमारियां आपकी लाइफ में चल रही हो, और हार्ट से भी जुड़ी हुई बीपी की परेशानी, हाई बीपी लो, बीपी हाई, और सांस लेने में दिक्कत, मतलब ये सब बीमारियां भी आपकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। का मतलब कहते हैं ना, नीचे के जब हमारे चक्र अनबैलेंस होते हैं तो आपकी लाइफ में हर प्रकार की समस्या, कहते हैं ना, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, ये तीनों ही कष्ट आपके जीवन में रहते हैं। तो जो लोगों की पाइल नंबर 1 है, आपके जीवन की समस्या आर्थिक मूलाधार चक्र से शुरू होती हुई हार्ट चक्रा पे जाके आपकी समस्या का बोलूँगी समाधान भी है, और इसमें परेशानी भी इन्हीं 4 चक्रों से जुड़ी हुई है। क्योंकि कार्ड भी देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें येलो, ग्रीन, ये 4 चक्र मेन आए हैं। तो इन 4 चक्रों को मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने नीचे के जो चक्र हैं ज़रूरत है। और इस आप मन में अपनी बातें मत रखिए। आप में से काफ़ी लोग हैं जो, क्योंकि आप इमोशनली इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं लोगों से इतनी आसानी से, और क्योंकि आपके जीवन में इतनी समस्या चल रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में इतनी समस्या क्यों चल रही है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही हैं वो आपके चक्रों के अनबैलेंस होने की वजह से और ब्लॉक होने की वजह से चल रही है। तो आप अपने नीचे के चक्र जितने भी, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप लोअर चक्रा डालिए, लोअर चक्रा मेडिटेशन, तो उसमें आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, आप वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको मेन हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, हार्ट चक्रा मेडिटेशन डालेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, आप उनके ज़रिए भी गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये जो भी आप मेडिटेशन करेंगे इनको आप 21 दिन तक कंटिन्यू करना, तभी वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा इफेक्टिव होना, थोड़े जागृत होने शुरू होंगे। क्योंकि पहले आपको समस्या को जानना है, फिर उसकी समाधान करना है। तो आई होप आप समझेंगे। और आपको मेन आप हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाइए, और उसके बाद आप रोड चक्रा डालेंगे, रोड चक्रा मेडिटेशन, नीचे के चक्रों का मेडिटेशन, तो उस पर आप ध्यान लगाइए। दिन में आप 20 मिनट्स अपने चक्रा को दीजिए, उसमें से 10 मिनट आप केवल हार्ट चक्रा को दीजिए, और बाकी के 10 मिनट आप अपने नीचे के जो अदर चक्र हैं उन पे मेडिटेशन करके ध्यान लगा कर करिए। तो आपके जो भी आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं वो देखना कि धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हेल्थ इशू से भी जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप लोगों की हालत अच्छी नहीं है, और इमोशनली भी आप लोगों को, कहते हैं ना, पारिवारिक फैमिली इशू भी, प्यार में भी आप लोगों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है जिन लोगों की पाइल नंबर 1 है। तो उसके लिए आपको अपने नीचे के जो चक्र हैं, लोअर चक्रा, उनको आपको मेडिटेशन के जरिए बैलेंस और अनब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कार्ड्स भी देखिए आई है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल का है। आर्कएंजल राफेल हमारे हार्ट चक्रा के आर्कएंजल है। आप चाहें तो आर्कएंजल राफेल का मेडिटेशन भी कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा के लिए, और आर्कएंजल राफेल भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि जो भी समस्या आपकी चल रही है ना, ये बचपन से, मतलब कहते हैं ना, पिछले जन्म से हमारी ये जीवन की समस्या चल रही है, हम लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन ये समस्या आपके साथ बचपन से ही चल रही होगी और हमेशा चलती रहेगी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आपको चक्रों के बारे में ध्यान नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी जाइए, आपको यूट्यूब पे चक्रों के बारे में गूगल करिए, यूट्यूब करिए, आपको मिलेगा। आप जानने की कोशिश करिए कि आखिर चक्र होते क्या हैं, उनको समझने की कोशिश करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है वो उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो आपके जीवन में मेन समस्या चल रही है वो हार्ट चक्रा की वजह से चल रही है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। मेन ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें आप आर्कएंजल राफेल की मदद ले सकते हैं जो आपको हीलिंग करेंगे, क्योंकि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हर चीज़ में आपको इसमें हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है।
आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, आप खुद की हीलिंग करना शुरू करिए, ठीक है। तो मेन जिन लोगों की पायल नंबर 1 थी, उनको मेन अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करना है, बैलेंस करना है। उसके साथ साथ उनको नीचे के जितने भी 4 चक्र हैं उनको बैलेंस करना है, ठीक है, उनको अनब्लॉक करना है। और उससे पहले आपको चक्रों को समझना है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि आखिर चक्रा होते क्या हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके जीवन में जो समस्या काफ़ी टाइम से चली आ रही है, क्योंकि अगर आपको चक्रा 7 चक्रा के अनबैलेंस होने से कोई समस्या चली आ रही होती है तो वो आपके बचपन से ही चली आ रही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अभी समस्या आई और फिर चली गई, ऐसा नहीं होता। वो चक्रों की जो समस्या है, इसका मतलब वो आपके जन्म से ही आपके साथ ही वो समस्या चली आ रही है, क्योंकि आपने उसको कभी आपने कभी चक्रों की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और आपको समझाऊंगी कि आप इस वक्त अगर आपको ये वीडियो दिखी है और आपने देखी है तो प्लीज़ आप अपने चक्रों पे ध्यान देना शुरू करिए, मेन हार्ट चक्र पे ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि उसकी वजह से आप हर कहते हैं हर क्षेत्र में आपको परेशानी हो रही है। भौतिक रूप में आप धन की समस्या से भी जूझ रहे हैं, आप शारीरिक समस्या से भी जूझ रहे हैं, आप इमोशनली भी समस्या से जूझ रहे हैं। आप ना आप खुद से प्यार कर पा रहे हैं, ना कोई आपसे प्यार कर पा रहा है। मतलब हर जगह बस आप समस्या से जूझ रहे हैं। तो अगर आपको रिश्तों में भी, मैं कहूँगी रिश्तों में भी आपका कुछ ज़्यादा अच्छा वो नहीं चल रहा है शुरू से, तो अगर आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपसे मैच हो रही है, तो प्लीज़ आप अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए और उसके साथ साथ आप अपने बाकी के जो चक्र हैं उनको भी बैलेंस और अनब्लॉक करिए, ठीक है। आप मेडिटेशन 21 दिन तक तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और अपने आसपास आप ग्रीन चीज़ों को शामिल करिए और उसके साथ साथ आप रेड चीज़ों को अपनी तरफ शामिल करिए। और देखना कि आपके जीवन में, अगर आप आर्कएंजल राफेल का मेडिटेशन भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आर्कएंजल राफेल हमारे हार्ट चक्रा को बैलेंस करने में बहुत जल्दी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग 1। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए और बाकी के रोड चक्रा पे ध्यान दीजिए। फिर आप देखना कि धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो ख़त्म होनी शुरू होगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही आप इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और ये मैं इस चैनल पर ज़्यादातर रिक्वेस्टेड वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आपको लगता है कि आपके किसी टॉपिक से और भी लोगों की हेल्प हो सकती है तो वो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। आपके बताए टॉपिक पे मैं बहुत जल्द वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय माता की। जिन लोगों की भी रीडिंग 2 है, जिनके भी इनिशियल लेटर एन से जेड के बीच में आते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम देखते हैं कि आपका कौन सा चक्र अनबैलेंस है, ब्लॉक है, जिसको आपको अनब्लॉक करने की ज़रूरत है या उसका मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जिन लोगों की पायल 2 है उनको मैं बता दूं कि जो मेन चक्र है आपका, हर बॉडी में हमारी जो होते हैं उसमें हमारे 3 चक्र हमेशा बैलेंस होते हैं। चार चक्र हैं जो अनबैलेंस होते हैं और ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो और उसमें से जो एक चक्र, किसी का एक चक्र होता है, किसी के 3 चक्र, किसी के 4 चक्र होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो हम जानते हैं कि आपके कौन से वो चक्र हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में जो समस्या चली आ रही है, ठीक है। तो जिन लोगों की पायल नंबर 2 है उनके लिए बता दूं कि मेन जो चक्र है आपकी लाइफ में जो ब्लॉक है और जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्या आ रही है वो है आपका मणिपुर चक्र, ठीक है। मेन जो है आपका मणिपुर चक्र है।
इसका कलर येलो होता है। और इसको हम, ये हमारे नाभि, इसको हम सारे जो 7 चक्र हैं इसका केंद्र भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं अगर जब ये आपका ये अनबैलेंस होता है या ब्लॉक होता है तो आपके जीवन में समस्या चलती हैं। ठीक है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं सातों चक्र ही, इस चक्र के अनबैलेंस या ब्लॉक होने से आपके सातों चक्रों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जो मेन चक्र आपका है ब्लॉक है वो है आपका मणिपुर चक्र। इसको नाभि नाभि का केंद्र भी बोलते हैं, लेकिन ये नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, तो इसको हम नाभि केंद्र भी बोलते हैं क्योंकि पूरी बॉडी का केंद्र नाभि होती है, तो ये नाभि का चक्र है। तो इसलिए इसको मेन चक्र हम पूरी जो सातों चक्रों का होता है कि अगर ये अनबैलेंस हो जाता है तो आपके कहीं ना कहीं सातों चक्र अनबैलेंस या ब्लॉक होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो जो मेन चक्र है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग ज़्यादातर जो जूझ रहे हैं वो हेल्थ की इशू से जूझ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप में से काफ़ी लोगों को पेट से जुड़ी समस्या आप लोगों को काफ़ी टाइम से चली आ रही है। और मतलब स्वास्थ्य जो है आपका, हेल्थ जो है, हेल्थ इशू तो काफ़ी टाइम से चले आ रहा है। और एकदम आपके साथ ऐसा होता है कि एकदम आपकी हेल्थ ख़राब हो, मतलब कहते हैं ना, एकदम आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब आपका ये चक्र कुछ ज़्यादा ही अनब्लॉक हो, अनबैलेंस होता होगा तो उस वक्त आपकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती होगी। काफ़ी लोगों के हो सकता है कि पेट दर्द की समस्या एकदम तेज़ी से उठती हो। और ठीक है, हेल्थ की इशू मैं यहाँ पे ज़्यादा देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों को हेल्थ का इशू होता होगा। तो ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको अपने सातों चक्रों को, और आपके जीवन में मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हेल्थ का इशू, आप में से काफ़ी लोगों को कहते हैं ना कि हर क्षेत्र में तो आपको समस्या हो रही है। हर क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मेन जो मेडिटेशन करना है वो अपने मणिपुर चक्र का मेडिटेशन आपको करना है। अपने जीवन में आप पीली चीज़ों को शामिल करिए, येलो कलर को जितना हो सके येलो कलर के करीब जाइए, और सूर्य को जल देना शुरू करिए, सूर्य की उपासना करनी शुरू करिए, और येलो चीज़ों के मतलब करीब रहिए। और कहीं ना कहीं आप 7 चक्रों का मेडिटेशन करना शुरू करिए, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है कि हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग जो फीमेल हैं, जो वीडियो देख रही हैं, जो मैरिड हैं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से आप लोग कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, और आप में से काफ़ी लोग कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान चल रही हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि आप यूट्यूब पे जाइए, 7 चक्र मेडिटेशन की काफ़ी आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे, वो आप करना शुरू करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन चूँकि आपके चक्र अनबैलेंस हैं तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके नीचे के जितने भी चक्र जितने भी हैं आपके, वो अनबैलेंस हैं, ब्लॉक है, तो जिसकी वजह से आप कंसीव करने में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए और 7 चक्र मेडिटेशन आप करना शुरू करिए। ठीक है, और उसके साथ जो मेन है वो आप मणिपुर चक्र, उसका मेडिटेशन करना शुरू करिए। तो देखना आपकी लाइफ में जो भी समस्या चल रही है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। ठीक है, 7 यहाँ पे ज़्यादा आया है तो आपको मतलब कहते हैं ना, आपको सातों चक्रों का मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त तो आपकी सिचुएशन, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप, मुझे लगता है आप हर क्षेत्र में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, फिर चाहे वो कैरियर हो, हेल्थ हो, और आपका कोई भी फैमिली हो, कोई भी आपकी रिलेशनशिप हो, आप अपने आप को हर जगह से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी समस्या को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके जीवन में समस्या क्यों चल रही है।
तो आई होप आपको ये रीडिंग देखने के बाद समझ में आ रहा हो कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके सातों चक्रों का अनबैलेंस होने की वजह से आपके जीवन में समस्या चल रही है। और तो इसके लिए आप 7 चक्र मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। 21 दिन तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा और उसके बाद भी आप करिए। दिन में कम से कम आप 20 मिनट अपने चक्रों पे देना शुरू करिए। 10 मिनट आप अपने मणिपुर चक्र पे देना स्टार्ट करिए। 10 मिनट आप अपने बाकी जो 7 चक्र हैं, अगर आपके जीवन में जो समस्या चल रही हो, अगर आप अपने जीवन में जैसे जो महिलाएं जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन काफ़ी टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो वो अपने स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान लगाना शुरू करें। ठीक है, तो उनको उनके लिए कंसीव करने में उनको आसानी होगी। ठीक है, वो स्वादिष्टान चक्र का मेडिटेशन ज़्यादा करें। और जिनको कैरियर धन से जुड़ी समस्या हो रही है अपनी लाइफ में, या आपको हेल्थ में भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कहते हैं ना खून संबंधी, खून से रिलेटेड अगर आपको बीमारी हो रही हो या परेशानी आ रही हो, तो आप अपने रूट चक्र मूलाधार चक्र पे ध्यान देना शुरू करिए। और अगर आपको लग रहा हो कि आप इमोशनली आपको लोग हर्ट करते हैं, आपको जिस प्यार की आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद पे विश्वास कम आ रहा है, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर जा रहा है, तो आप अपने अनाहत चक्र हार्ट चक्र पे ध्यान लगाना शुरू करिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी बात खुल के नहीं बोल पाते लोगों से, लोगों का जो मन करता है आपसे बोल देते हैं, लेकिन आप अपनी मन की बात लोगों से खुल के नहीं बोल पाते, तो आप अपने विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र पे मेडिटेशन करना शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों को सही से नहीं समझ पाते, आपको कहीं ना कहीं लोगों की कहते हैं ना आप बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं और आपको समझ नहीं आता चीज़ों का कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपने जो मेन चक्र है, जो हमारे 7 चक्रों का मेन चक्र है, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, आप उस पर ध्यान लगाना शुरू करिए। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन की राह पे बढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, या आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जो हीलिंग से जुड़ी हो, या आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो आप अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान देना शुरू करिए। और अगर आपको लगता हो कि आप यूनिवर्स से मिलना, मतलब यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको ईश्वर से मिलना है, तो आप अगर आध्यात्मिक जर्नी पे चलना चाहते हैं, तो आप अपने इस क्राउन चक्र सहस्त्रार चक्र को ध्यान लगाना शुरू करिए। मेरा मानना है कि आप क्राउन चक्र पे नहीं चाहिए, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पे भी बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने थर्ड आई चक्र पे मेडिटेशन करिए। अगर आप सातों चक्र आपके अनबैलेंस हैं, तो मैं आपको मंत्र जो मैं पर्सनली भी करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप माँ और ओम का जितना ज़्यादा हो सके उतना आप ध्यान दीजिए, उससे आपके सातों चक्र अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने दिन में केवल 5 मिनट निकालिए और अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान लगाते हुए माँ और ओम का सहस्वर जाप करिए। ठीक है, माँ और ओम का एक बार माँ का जाप करिए, फिर एक बार ओम का, तो उससे भी आपके सातों चक्र बैलेंस रहते हैं। ये मैं खुद करती हूँ माँ और ओम का जाप, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप माँ और ओम का जाप करना स्टार्ट करिए, उससे भी आपके सातों चक्र बैलेंस होने शुरू होंगे। ठीक है, पर मेन जो आपका चक्र अनबैलेंस है वो आपका मणिपुर चक्र है, तो आप अपने जीवन में मणिपुर चक्र को बैलेंस करिए, उसका मेडिटेशन करिए और उसके साथ साथ 5 मिनट माँ और ओम का जाप करिए, तो उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके सातों चक्र ही कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, पर मेन जो चक्र आपका, क्योंकि नाभि का चक्र है मणिपुर चक्र, उसके अनब्लॉक होने की वजह से ही आपके साथ आपको हर क्षेत्र में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मणिपुर चक्र को अनब्लॉक करिए, उसके साथ साथ अपने सातों चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, तो आपके जीवन में जो समस्या आ रही है, आप अपने आप को हर प्रकार से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अगर आप अपने 7 चक्रों पे ध्यान लगाएंगे, माँ और ओम का जाप करेंगे, या कोई भी आप यूट्यूब पे 7 चक्र मेडिटेशन देख सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन वो कर सकते हैं, लेकिन और मणिपुर चक्र पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने। ठीक है, जितने भी आपके जीवन में जो भी कहते हैं ना, हर समस्या का जो मेन केंद्र है वो आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है। तो अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, कोई भी समस्या चल रही हो, तो आप अपने मणिपुर चक्र को करिए, मेडिटेशन करिए, उसको अनब्लॉक करिए,
उस पर ध्यान लगाइए और उसके साथ साथ अपने सातों चक्रों पे ध्यान लगाइए, ठीक है। फिर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर ये आपको पसंद आई है या आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिससे आपको लगे कि और भी लोगों की हेल्प हो सकती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके बताए टॉपिक पे भी जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगी। और ये टाइमलेस रीडिंग थी, जनरल रीडिंग थी, तो आई हो ये हो सकता है आपसे रेजोनेट हुई हो ना हुई हो। तो ओपन माइंड के साथ आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो अपने मणिपुर चक्र और 7 चक्र पर ध्यान लगाइए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग 1 भी देख सकते हैं या किसी और चैनल पे जाके भी आप रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। ऐसे ही आप इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए जैसे आप सब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अपना प्यार देने के लिए। जय माता की।